आज भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली। आज वो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया, भाषा ने उनको बनाया। तो मुझे लगता है कि जब आप उस जगह पे पहुंच गए तो आपका एक नेतृत्व बनता है और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, कि सांसद बनने के बाद ना एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दूर छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज उठाई है, ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। अगर ये चाहते, देखिए सब्सिडी देने से मुझे नहीं लगता है कि फिल्म पे कोई असर पड़ने वाला है और भला होने वाला है। ये तो सब्सिडी देकर कोई भी हीरो बन जाता है यहाँ पे, पर दूसरे हीरो बन के नाच रहा है, नाचने आता नहीं, 1 2 3 4 भी पता नहीं है उसको कि 1 2 3 4 के बाद नाचना भी है। अब हीरो बन के एकदम स्मार्ट बन के बोला कि भाई अगर हम अब 1 करोड़ 80 लाख किसी हीरो को देंगे, उससे अच्छा है कि हम तो 1 करोड़ में 3 को फिल्म बना लेंगे। जहां तक रही संसद हमारे भाइयों की बात है, तो मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सिडी रोक दीजिए यूपी का, आप थिएटर बढ़वा दीजिए, सरकार से अपील करके आप कम से कम 500 थिएटर लगवा दीजिए, जो बंद थिएटर है उनको खुलवा दीजिए। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर है उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेमुनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। उसी सब्सिडी के पैसे से आप थिएटर खुलवाइए, जो कलाकार बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा। एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो कम से कम वहां 40 से 50 दुकान खुलेगी, तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना। तो हम बेहतर सिनेमा बनाएंगे, हमारे पास 1000 थिएटर होगा तो 1000 थिएटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे ना, हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे। अब वही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी 50 फिल्मों में से 2 सिनेमा को मिलती है, उसमें से कम 48 सिनेमा का तो सब्सिडी मिलता ही नहीं है। तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बेहतर है कि सब्सिडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे हैं, और बेहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है, कोई एल्बम भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है, जीवन में कुछ किया भी नहीं, उसके बाद हीरो बन के बैठा हुआ है, वो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने तीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सिडी का चिंता मत करिए, आप हमें थिएटर दे दीजिए, हमें जगह दे दीजिए, हम बेहतर सामान बचाएंगे तो हमारे सामान को खरीदने दुनिया आएगी। तो हमें एक जगह दे दीजिए अपनी सामान को बेचने के लिए। मैं इस बात को बोलूँगा सांसदों वाले हमारे भोजपुरी के सांसद, हम लोग कैपेबल थे चीज़ों को हैंडल करके निकाल के, बट हमने फिर भी सोचा क्यों ना ट्राई किया। हमने ट्राई की बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। किसी को कॉल किया नो पिकअप, किसी को कॉल किया तो वो बहाने बना दिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो हमने उन पर ब्लेम नहीं किया, क्योंकि जैसे निसारी भाई ने बोला कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके स्टेट की, उनके राज्य की, तो उनको वो हैंडल करना होता है। भोजपुरी चीज़ें छोटी होती चली जाती हैं, जब हम लोग ऊपर निकल जाते हैं तो मुझे लगता है नहीं, भोजपुरी देखिए, आज भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली।